नमस्ते। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। इस देश के हालात भिखारी से भी गए गुजरे हैं, पर अब यह मुल्क दुनिया की नज़र में पनौती भी बन गया है। पाकिस्तान जिस भी देश से मेलजोल बढ़ाता है, उस देश के ऊपर पाकिस्तान की मनुष्यत का ऐसा साया पड़ता है कि अचानक उसके हालात बिगड़ने लगते हैं। कहने वालों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि चीन में बढ़ती बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के ढहने का कारण पनौती पाकिस्तान का चीन पर साया पड़ना है। कहा तो यह भी गया कि सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के शहर बनाने का जो ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हुआ, उस पर भी पाकिस्तान का साया पड़ा है। पाकिस्तान के पनौती होने की कई घटनाएं हैं। मलेशिया से पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद मातिर का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। वह कभी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा करीब आ गए थे। इतना ही नहीं, फरवरी 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मास्को दौरे पर गए थे और उसके 12 घंटे के अंदर यूक्रेन से रूस का युद्ध शुरू हो गया। इसी मनहूस पाकिस्तान का साया अब तुर्की पर पड़ चुका है, जहां उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते काफी मजबूत माने जाते हैं। दोनों देश इस्लाम के नाम पर मुल्लाबाजी को अंजाम देते हैं। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन आंख मूंद कर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। खासकर भारत के मामले में दोनों देश एक दूसरे से पिछवाड़ा मिलाकर रहते हैं। पर अब तुर्की भी पाकिस्तान की मनहूसियत का शिकार हो चुका है। कभी यूरोप के धनी देश में शुमार रहा एकमात्र इस्लामिक देश पनौती पाकिस्तान की चपेट में आ गया है। इस देश के साथ तो कहीं ज्यादा बुरा हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि तुर्की की अवाम और पाकिस्तान की भिखारी मदरसा पैदाइश की हालत में कोई अंतर नजर नहीं आता है। पाकिस्तानियों की तरह तुर्की के लोग भी एक टुकड़े के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था 21वीं सदी की सफलता की कहानी थी, पर जब से पाकिस्तान का मनुष्य साया पड़ा, अब चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं। तुर्की की लगभग 1/3 आबादी वर्तमान में गरीबी या सामाजिक बहिष्कार के खतरे का सामना कर रही है। आज तुर्की में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की बुरी स्थिति है। महंगाई दर इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान भी बहुत पीछे है। तुर्की कई वर्षों से आसमान छूती मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। जुलाई 2022 में यह 86% तक पहुंच गई थी। तुर्की समाज का एक व्यापक वर्ग इस समय संघर्ष कर रहा है, लेकिन गरीबी की समस्या का खामियाजा छोटे टोपी बाजों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ बच्चे भूखे पेट स्कूल जा रहे हैं या पढ़ाई छोड़कर काम करने और घर के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 से पहले तुर्की के हालात इतने बुरे नहीं थे, लेकिन जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया तो पाकिस्तान और तुर्की के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई। राष्ट्रपति एर्दोगन अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी का शिकार हो गए। पाकिस्तान ने भाईचारे के गीत गाकर एर्दोगन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें पूरी तरह भारत के खिलाफ वाक युद्ध में धकेल दिया। पाकिस्तान की यह पुरानी मुल्ला नीति रही है कि वो जिस देश से दोस्ती का दिखावा करता है, उस पर कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देने का दबाव बढ़ाता है। अगर पाकिस्तान को इसमें संदेह नजर आता है तो फिर वह उस देश से दूरियां बनाने लगता है। मलेशिया से मोहम्मद मातिर का गेम ओवर हुआ तो आज दोनों के रिश्ते न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर पर मुंह बंद किया तो पाकिस्तान ने रिश्तों को वहीं तक सीमित किया है कि बस इस खाड़ी देश से उसे भीख मिलती रहे। पर तुर्की ऐसा नहीं कर सका और पाकिस्तान की धूर्तता के जाल में उलझता चला गया। नतीजा यह हुआ कि तुर्की भी भारत के निशाने पर आ गया, जिसके बाद भारत ने न केवल उसके पड़ोसी देश ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस से रिश्ते मजबूत किए, बल्कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसे शामिल भी नहीं किया। अब स्थिति है कि तुर्की में महंगाई दर हाहाकार मचा रही है। अब यहां महंगाई दर 68% पर जा पहुंची है। यह हालात तब है जब वहां केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। तुर्की पर पाकिस्तान के मनहूस असर के चलते विदेशी निवेशक पलायन कर रहे हैं। यही नहीं, विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से महंगाई और तेजी से बढ़ रही है। तुर्की में 1 किलो आटे की कीमत 18 लीरा यानी 53 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि भारत में आटा 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। यही नहीं, उच्च क्वालिटी का 1 किलो आटा 48 लीरा यानी 142 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 173 रुपए के आसपास है।
तुर्की में चीनी के दाम 28 लीरा यानी 83 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में चीनी 205 रुपये किलो पर बिक रही है। भारत में चीनी के दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। यूरोप और एशिया के बीचों बीच बसे तुर्की के हाल पिछले 4 साल से परेशानी वाले चल रहे हैं। कभी विकसित देश देखे जाने वाले तुर्की को पनौती पाकिस्तान ने अपने जैसा खटारा बना दिया। जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी की कमर टूटी, टर्किश लीरा के साथ भी वही हो रहा है। $1 की कीमत 33 लीरा तक पहुंच चुकी है, जो कभी 9 से 10 लीरा तक रहा करती थी। लीरा की कीमत गिरने से आयात महंगा हुआ है। तुर्की खाने की कई चीजों का आयात करता है, मगर लीरा की गिरती कीमतों ने उन्हें महंगा कर दिया है। देश में बढ़ती समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए मुल्ला एर्दोगन ने अब एक नया खेला शुरू कर दिया है। वह ठीक पाकिस्तान की तर्ज पर देश में जनता के विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन सच्चाई छिपाने की कोशिश में उन सभी सरकारी अधिकारियों को निकालने में लगे हैं तो एर्दोगन की नीतियों का विरोध करते हैं या फिर महंगाई के वास्तविक आंकड़े जारी करते हैं। पर एर्दोगन कितनी जमीन पीट ले, जब तक पनौती पाकिस्तान का साया तुर्की पर रहेगा, वह किसी भी झंझावात से निकलने वाला नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।